करते शान में जिस तरह से आदि विशेष साहब ने कमाल का एक्टिंग किया है, जोरदार ताली बजाइए। और भोजपुरिया पहचान और साउथ का इनकलाब पवन सिंह ने क्या कमाल की एक्टिंग की है। काजल रघवानी जी देख करके कह रही थी कि मलाल है, लेकिन इतना मलाल थोड़ी है। मलाल है लेकिन इतनी मलाल थोड़ी है। ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। हार करके भी मुस्कुराते रहेंगे आप, हमेशा जीत जाना कमाल थोड़ी है। ये पवन सिंह का जलवा जो है साहब, ये आदमी हाफ कट हंसता है। आदि विशेष साहब अभी जितने क्रिकेट में कट लग रहे हैं ना, वो इनके हाफ कट हंसी से इंप्रेस होकर लग रहे हैं। ये जो हाफ कट हंसी है ना, वो कमाल की है। काजल जी कह रही थी कि मेरी इच्छा थी जैसे डकैत आप जब कहेंगे, और उस फिल्म में भोजपुरी को लेकर के तो घोड़ा हाँक रहे हो पवन सिंह जी, और पीछे बैठकर इन्हें पकड़ करके घोड़ा चलाने वाली काजल रघवानी हो, तो भोजपुरी का पिक यहां तक आ सकता है। ए सर रंजन जी, सर जी, ओनली लव यू टू, लव यू 2-3 रंजन जी ओनली डकैत नहीं, डकैत एक प्रेम कथा। मैंने उससे कह रहा था भैया कि डकैत के बाद एक प्रेम कथा जब लिखी गई तो मैं समझ गया कि उसमें इन्होंने उस प्रेम कथा को डकैती कर दिया। नहीं, डकैत वो नहीं जो दूसरे का सामान लूटते हैं, डकैत वो जो लोगों का दिल लूटते हैं। लेकिन रवि रंजन जी एक बात कहना चाहूंगी कि यहाँ धोती और वहाँ लुंगी कैसा लगा सर? देखा का हर गांव के शहर शहर होला, और ये हमारा हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान के कहीं भी आप गांव में जाइएगा ना, गांव में जाइबू ना, तो के 90% लुंगी गमछी ही मिली। और वो ये स्वैग में दिखल वाले भोजपुरी स्टार पावर स्टार। देखिए वहां पीछे मेरा एक भाई फोटो लेके खड़ा है, मुझे बेटा दिख नहीं रहा है। साउंड वाले भाई साहब जरा मंच का साउंड बढ़ाओ ना, फ्रंट में। दिखा दिया। उस लड़के को भेजिए इधर। मंच पे जब हम आए, अपने भाइयों का उत्साह देखा, थोड़ा मस्ती कर लिया, लेकिन ये मेरा संस्कार है, ये मेरे खून में है कि मंच पे जब मैं आता हूं तो सबसे पहले जो आप सब खड़े हैं बैठे हैं आपके लिए भगवान हैं, तो सबके पवनों पैर छू के प्रणाम करता है, वो ताली बजा के आशीर्वाद देती है। आप सबको मैं इस सुपरस्टार के बारे में बता दूं, इन्होंने अपने जीवन में 6 फिल्म किया है, 5 फिल्म मार्केट में रिलीज है, जो पांचों के पांचों बम्पर हिट है। ये बहुत कम काम करते हैं, ये फिल्म वही शूट करते हैं जिसे वो खुद लिखते हैं। 6वीं फिल्म भाई का ये रिलीज होने वाली है, जिस फिल्म का नाम है डकैत एक प्रेम कथा। तो यूपी के माटी पे हमने के खड़ा बानी जा, और पवन आप सबसे यही निहोरा करे आइल बा, क्योंकि मैं देखिए बोलता हूं कहीं भी खड़े होके, हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर भी, कि यूपी बिहार की जनता अगर 10 भी खड़ा हो जाए ना कहीं, तो अपना पहचान बता देता है कि आई एम यूपी, आई एम बिहार। तो भैया हो, डकैत एक प्रेम कथा फिल्म को आप लोग इतना आशीर्वाद दीजिए, इतना प्यार दीजिए, इतना दुलार दीजिए ना, कि पूरे वर्ल्ड में इस फिल्म की डंका बज जाए। बजी ना हो, नहीं इस हाहाकार से नहीं, बजी ना हो, बजी ना हो। एक बार दोनों तरफ से
हाथ उठा के बताओ जब बजी ना हो। बोलिए बाबा गुरु गोरक्षनाथ महाराज के। फिल्म सुपर हिट है भैया, ऊपर वाले की कृपा से। गाना थोड़ा सा मेरा और एक बात बता दूं, हम आज मीडिया के सामने बैठे थे। आज देखिए कितना सौभाग्य है, इस मंच पे काजल राघवानी जी हैं, सुपरस्टार नायिका, कितनी क्यूट लगती हैं आप। तो भैया कितना हमनी के सुकून से यूपी में बैठा था नहीं जा, सुता था नहीं जा, खड़ा होता नहीं जा, टहला था नहीं जा, सुबह दोपहर शाम। ये हमारे महाराज जी की कृपा है, ये हमारे महाराज जी की कृपा है। एक बार कहीं गरजता हो। और हमारे बड़े भैया गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद जिनका नाम है रवि किशन जी, मेगा स्टार। तो भैया यहाँ पे पहुंच नहीं पाए हैं, भैया दिल्ली में है, उनका शेड्यूल थोड़ा बिजी है, बट गाड़ी में बात होते हम यहाँ पहुंचे हैं। मेरा आईफोन देना, कौन रखा है वो? कौन रखा है? अरे मेरा वाला तो। रवि भैया हमारे भोजपुरी के ऐसे मेगा स्टार हैं जिन्होंने करीब करीब हर एक भाषाओं में काम किया है, और वो हमेशा चाहते हैं कि हमसे जो जूनियर है, जो हमारा छोटा भाई है, जितने भी हैं, सिर्फ पवन ही नहीं, जितने भी हैं सब आगे बढ़े। लव यू रवि भैया, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जलवा रवि किशन भैया का आप लोगों को मजा आवत, हम ना पहुंच पाए, लेकिन हमारे कमी पूरा वो लोग अपने प्यार से ताली से गड़गड़ा के दें। अच्छा पवन बाबू बम बम करा एकदम सबके आनंद में। लव यू रवि भैया। नमः पार्वती पते हेलो। अब जो फिल्म हम लोगों ने देखी टेलर भैया, हाँ, और जो चर्चाएं हुई, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया, उसके बाद चर्चा शुरू हो गई बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम अखबारों में। लोगों ने कहा कमाल का पवन सिंह जी ने किया, और इसके बाद ये गाने की जो बुलंदी है, फिर इसके बाद जिस तरह से आपकी केमिस्ट्री साउथ और बिहार की मिली है, उससे लगता है कि एक बार पुनः आपने इतिहास लिख दिया, इसलिए आप पर हम लोग को नाज हो जाता है। मैं शुरू से बोलता हूं कि मुझे कुछ नहीं आता है, ना पर्सनालिटी है, ना सुंदर हूं, कुछ भी नहीं हूं। मुझे सिर्फ इतना ही आता है कि मैं जो कुछ भी हूं इनका प्यार हूं, आशीर्वाद हूं, दुलार। और एक बात, रुक मीडिया के सामने हम बैठे थे आज 2-3 घंटा पहले, तो उन लोगों ने मीडिया से हमारे जितने भाई आए हैं, आप सभी को दिल से प्रणाम, और हमारे जितने यूट्यूबर भैया लोग हैं, भाई हैं, बाबू हैं, आप सभी को प्रणाम। तो उसमें किसी ने पूछा कि आपने रुक जा होई ना चाहे रुक जा। उन्होंने पूछा कि आपने डकैत ही फिल्म क्यों चुना काम करने के लिए साउथ में। मैंने बोला देखिए ऑफर बहुत आता है, ऑफर बहुत आवेला, प्यार बहुत मिलता है, लेकिन यहाँ का प्यार और यहाँ का प्यार दिख जाता है, सुनाई दे देता है। तो मैं भाई से पहली बार मिला, और आदि विशेष भाई ने जो मुझे लगाव दिखाया, अपनापन दिखाया,
उस प्यार के आगे मैं ना नहीं बोल पाया। इतना अच्छा लगा हैदराबाद सेट पे काम करके भैया के साथ, इतना इन्होंने सपोर्ट किया। मैं डर गया था कि अरे यार हम कर पाएंगे भी या नहीं, लेकिन भैया ने इतना ये किया, इतना सपोर्ट किया। और मैंने पहला शॉट दिया तो भाई आके गले मिले, कैमरामैन साहब आके गले मिले, डांस मास्टर गले मिले, डायरेक्टर साहब गले मिले। तो मेरा भी थोड़ा लगा कि तो कलाकार को क्या चाहिए, 2 पैसा कम दे दो बट प्यार थोड़ा बढ़ा के दे दो, कलाकार वही बिक जाता है। तो बड़ी मजा आया भैया, थैंक यू सो मच। आदि विशेष भैया, आपने क्या प्यार दिया, क्या सम्मान दिया, उसके आगे मैं निशब्द हूं भैया। मैं यही बोलूंगा और मैं यही बोलूंगा भैया, हमारा भी लोग 2 शब्द हमारे आदि विशेष भैया जो हमारे सुपरस्टार हैं, 2 शब्द आप सबसे कुछ गोरखपुर बस आज इतनी ही भोजपुरी सीखी हमने, पर सीख जाएंगे। राजा जी के दिलवा टूटे लगा दो, कह रहे थे हमसे कि यार पवन राजा जी के दिलवा टूट जाए और लगा दो, बेचैनी से मुझे तो रियलाइज ही नहीं हुआ, टूट जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा फैमिली यहाँ है। और सच्ची बोल रहा हूँ, हम साउथ के जो हीरो होते हैं ना, हम एकदम शांत सा होते हैं। हम अपने सोच, अपने मन के विचार ये ज्यादातर बोलते नहीं हैं, तो हम इतने खुल के बात नहीं करते। आप अभी देखो तो हम हमेशा एकदम शर्म में खड़े होते हैं। पर आज मुझ में इतना जोश है, इतना एनर्जी है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ के जो सबसे बड़े पावर स्टार पवन सिंह जी जो हैं, उन्होंने जिस तरह से एनकरेज किया हमें। ये कह रहे हैं हमसे कि वो हैदराबाद आके डर गए थे कि हम शॉट कैसे थे, पर हम ये डर में थे कि यार हम पवन जी के लिए कितना अच्छा गाना बना। तो कॉमन फैक्टर ये है कि हम दोनों डरे हुए थे, और हम दोनों इसलिए डरे हुए थे क्योंकि हमें इतना अच्छा गाना, इतना सुंदर गाना बनाना था। मैं ये दिल से कह सकता हूं, बार बार मुझसे पूछा गया, पवन जी आप ही के पिक्चर में क्यों काम कर रहे हैं। हमारे जो तेलुगु मित्र हैं, तेलुगु भाई हैं, वहां पे वो पूछ रहे हैं कि पवन जी ने आपके पिक्चर को हाँ क्यों बोला। हमने भी तो ऑफर किया है उनको, उन्होंने हाँ नहीं कहा। हमने कहा, हमने बस दिल खोल के बात की, दिल खोल के बात की, माँ पापा के बारे में, घर संसार के बारे में, गाँव के बारे में। और जिस तरह से उन्होंने अपनाया, जिस तरह से उन्होंने पहला दिन ही मिलते मिलते ही खाना मंगवाया, खाना खिलाया, ये पूछते हुए कि आप क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ इतना बड़ा स्टार से मिल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने भाई से मिल। तब मैंने फैसला किया कि ये जो सफर है वो सिर्फ एक फिल्म का सफर नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज पब्लिकली पूछ रहा हूँ आपसे, आपका कभी मन करे तो, क्योंकि हमारे साउथ और भोजपुर के इतने मन विचार मिलते हैं, इतना भाईचारा है हम सब, आपका मन किया तो फिर से हमारे साथ इस बार आप एक्टिंग कीजिएगा सिर्फ गाने में। और कुछ और ऐसे के साथ और क्योंकि आपने ये कहा है, आपने बता ही दिया कि हम खुद की कहानी लिखते हैं। मैं लिखूंगा ऐसा रोल लिखूंगा, एक लीड रोल लिखूंगा। अगर आपके पास समय हो तो हैदराबाद आइएगा। और मैं आप सबसे कह रहा हूं, सबटाइटल लगा के देख लो। मैंने कभी भी किसी भी स्पीच में ये वादा कभी भी मंच पे नहीं किया, तो जिंदगी में पहली बार प्रॉमिस कर रहा हूं। विलन नहीं, ये हमारे लिए हीरो है। तो पवन जी आप अगर हाँ कहें तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। और एक खास बात बता दूं, भैया कनाडा में रहते हैं। 1 साल इन्होंने इस फिल्म की स्टोरी को लिखने में टाइम दिया है, और इस फिल्म की शूटिंग
149 दिन हुआ है। होता है ना कि हाँ साउथ की फिल्म है, डब करके रिलीज हो गया, लेकिन ये फिल्म भैया एक शॉट साउथ लैंग्वेज में होता था और कट टू एक शॉट उसी टाइम हिंदी में भी शूट होता था, और हिंदी में शूट हुआ। और इस फिल्म में भाई आपने मुझे चुना, ये मेरे लिए भाग्य की बात है। लव यू। अच्छा, जो भी आप छूते हैं, जो भी आप छूते हैं, जैसे हिंदी में आपने छुआ खेतों में आई नहीं सुपर हिट हुआ, साउथ को आपने छुआ तो ये गाना भी सुपर हिट जाएगा। और एक गाना जिसपे पूरे क्रिकेट जमात ने, पूरे भारतीय क्रिकेटर टीम ने, विदेशियों ने भी नाचा, लॉलीपॉप लागे लू, जिसको भी छुआ पवन सिंह जी ने, वो सुपर डुपर हिट हुआ। खेतों में आई नहीं तहलका मचाया। इसके बाद पूरी चर्चा हो गई कि पावर स्टार की क्षमता यहां तक है कि जहां पे हाथ रख दे उफान आ जाए, तो ये गाना भी सुपर डुपर हिट हो जाए। तो आपकी मुस्कुराहट, आपकी चाहत, इतनी दीवानगी है, कैसे संभव कर लेता है सुपरस्टार इतना बड़ा? नो, मैंने बोला ना कि मैं कुछ नहीं हूं, बस गोरखपुर की धरती पे, गोरखपुर मेरा ननिहाल है, हमारा परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है, हमार परिवार आगे बैठल बा, हमार परिवार सामने बैठल बा, हमार पूरे वर्ल्ड में बैठल बा। लगा दे भाई गाना। तो इस मंच से हम यही निहोरा कर रहे हैं कि फिल्म डकैत को आप लोग सुपर हिट बना दीजिए, तो आपके भाई का लाज रह जाएगा। हमारी इतने हैंडसम हीरो आदि विशेष जी हैं मंच पे, और थैंक यू काजल राघवानी जी, जो आप इस मंच की साथी बनी, इस फिल्म की साथी बनी। थैंक यू सो मच, आप इस मंच पे आए। तो भैया एक बार चारों तरफ से जहां तक पवनवा की आवाज जाता, मेरे भाई की फिल्म, जिस फिल्म का नाम है डकैत, सुपर हिट है ना? आप लोग हाथ उठा के बता दीजिए चारों तरफ से। लव यू ऑल। आगे क्या देखना चाहते हैं आप लोग, क्या सुनना चाहते हैं? गाना मुझे उनकी गाना गाना बात करेंगे। आधी रात मैंने खेतों में तो आई नहीं, हटा तो हटो। आपकी आवाज और बिल्कुल डांस स्टेप्स साथ में। पवन जी, जैसे आपने फर्स्ट टाइम साउथ में गाना गाया है, तो हमेशा आपने भोजपुरी और हिंदी तो आपने स्टेज में गाया ही है लाइन, लेकिन साउथ वाला एक लाइन तो बनता है। क्या करी बैंड चालू